नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारत में अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी की, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल हैं आपके 8। और अगर हम बात करें कि आपकी भारत सरकार का जो मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, तो भारत में जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं वो हैं आपके 9। तो एक जो शास्त्रीय नृत्य आपका बढ़ जाता है वो है आपका छऊ। और वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बताएंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। और अगर आपसे कोई कहेगा कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपका जवाब होगा 9। और जो एक्स्ट्रा संस्कृति मंत्रालय मानता है कि शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है वो है आपका छऊ। सबसे पहले हम 8 जो हैं संगीत नाटक अकादमी जिनको शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस मानता है उनकी हम बात करेंगे। तो उनको हम 2 तरीके से शास्त्रीय नृत्य को बांट सकते हैं। एक ऊपर वाले जो शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, इसके अलावा जो नीचे वाले हो गए साउथ में, तो इनके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु है आपका ये नीचे साइड में, और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है वो है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और तमिलनाडु से लगा हुआ स्टेट है आपका केरल। तो केरल जो है आपका केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक है आपका 2 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, ठीक है ना। एक है आपका यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। केरल के आपके 2 हैं कथकली और एक है आपका मोहिनी अट्टम। तो यानी कि हम साउथ में अगर बात करें तो कथकली केरल का हो गया, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम होगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। यानी कि साउथ में आपके ये 4 आपके हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मणिपुर की। तो मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको मणिपुरी ही कहते हैं, मणिपुरी। यहाँ पर मणिपुर है तो मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है ये है आपका कथक, जो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है ये शास्त्रीय नृत्य कथक। बात करते हैं अगर हम असम की, ये आपका असम हो गया, ये आपका असम हो गया। असम की अगर हम बात कर लेते हैं तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका सत्रिया। ये कहाँ का है आपका, असम का। तो कितने आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए, 2 3 4 5 6 7। एक और आपका भी बचा है, एक बचा है उड़ीसी, यहीं पर उड़ीसा है आपका। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा आप लोग, ये उड़ीसा समझ लीजिए, उड़ीसा का जो लोक नृत्य है उड़ीसी। तो अभी जो हाल ही में एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो उसमें आपके 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन आपका था कथकली, दूसरा ऑप्शन आपका था मोहिनी अट्टम, तीसरा आपका ऑप्शन था सत्रिया और चौथा आपका ऑप्शन था भरतनाट्यम। ये भी लेटेस्ट जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पेपर हुए हैं तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपको सत्रिया
टिक करना था। सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। एक और आपका लोग शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम लोग बोलते हैं छऊ। तो छऊ आपका 3 क्षेत्रों में मनाया जाता है। एक आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका झारखंड और तीसरा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में ये मयूरभंज में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यही है सब। तो बेसिकली इसी से क्वेश्चन आते हैं पेपर में।